आज हम कॉर्पोरेट पार्टी के लिए 1000 से भी ज्यादा वेज कटलेट्स बना रहे हैं। आइए देखते हैं इतने सारे कटलेट्स किचन में कैसे बनते हैं। कॉर्पोरेट पार्टीज में क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनती है। बनाने की प्रोसेस, फूड सेफ्टी, स्टोरेज टेम्परेचर, टाइमिंग, इन सब चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। मेनू में समोसा, छोले चाट, ये कटलेट्स थे और ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस। ये कटलेट बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। इसे किस तरह टीम ने बनाया था ये शॉर्ट में दिखाता हूँ। राजेश ने लगभग 40 से 45 किलो आलू बॉईल कर लिए थे। थोड़े ओवर बॉयल लगे मुझे। 20 किलो फूल गोभी कट करके नमक के पानी में थोड़ा टाइम इसे डाल दिया था, फिर छान के परात में रख दिया था। साथ ही साथ राजेश ने 5 किलो फ्रेंच बीन साफ कर ली थी। दूसरी तरफ नीरज ने 5 किलो गाजर 5 मिनट में छील दिए थे। आप इनके काम की स्पीड देखोगे तो हैरान हो जाओगे। नीरज बहुत हैप्पी मूड में है आज। गाजर, बीन्स और फूल गोभी चॉप करनी है। मैंने बरसों के बाद राजेश को स्माइल करते हुए देखा। शायद ये सिर्फ कैमरे के लिए था। ढेर सारा करी पत्ता राजेश तोड़ रहा था। इस मशीन को चिली चॉपर कहते हैं। इसमें ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च आसानी से चॉप कर सकते हैं। बल्क में इस तरह से जब खाना बनता है तो इस तरह की मशीनें बहुत हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ राजेश ने हरी मिर्च के डंठल तोड़ लिए और अदरक को इस तरह से चॉप कर लिया और 3 बार पानी में से अच्छे से धो लिया है। हरी मिर्च लगभग 1 किलो है। उसके बाद मनोज ने और राजेश ने मिलकर आलू छिलना स्टार्ट कर दिया था। मुझे हमारे ट्रेनिंग के दिन याद आ रहे थे। और यहाँ पर सब्जियां चॉप करके हो गई थी। ये देखिए, मिक्सर में से हरी मिर्च इस तरह से क्रश कर ली थी। लगभग छिला हुआ लहसुन 1 किलो लिया था और अदरक और लहसुन वापस से चिली चॉपर में डाल के इसे बारीक चॉप कर लिया था। जीरा और धनिया थोड़ा भूनकर उसकी पाउडर अलग अलग पहले से बना के रखी थी और हल्दी भी यहाँ पर ली है। मद्रास करी पाउडर ये कटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इस तरह का डब्बा ये मार्केट में मिलता है। लगभग 1.5 लीटर तेल कढ़ाई में डाला था। नीरज ने अदरक और लहसुन जो चॉप करके रखा था वो इसके अंदर डाल दिया और उसे अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद लगभग 250 से 300 ग्राम करी पत्ता इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद जो चिली क्रश करके रखी थी वो पूरी नहीं डाली, वो मुझे लगता है 750 ग्राम इसके अंदर क्रश की हुई हरी मिर्च डाल दी और नीचे लगना नहीं चाहिए इसके लिए थोड़ा सा पानी बीच में डाला था। लगभग 50 ग्राम हल्दी, 70 से 80 ग्राम जीरा पाउडर और लगभग 150 ग्राम धनिया पाउडर डाल दी थी। एग्जैक्ट मेजरमेंट करके तो नहीं डाली थी, लेकिन जो अंदाजे से डाली थी चीजें वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रेसिपी दे दूंगा। 4 से 5 बड़े चम्मच मद्रास करी पाउडर इसके अंदर डाल ली थी, जो होगा लगभग 200 से 250 ग्राम। इससे बहुत टेस्टी बनता है कटलेट। मसाले डालने के बाद साथ ही साथ नमक भी डाल दिया था। 2 बड़े चम्मच नमक डाला था और मसाले को अच्छे से भून लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद 3 किलो इसके अंदर जो फ्रोजन ग्रीन पीस होती है, मटर के दाने फ्रोजन वाले, वो डाल दिए थे और इसे अच्छे से 4-5 मिनट के लिए भून लिया था। और यहाँ पर इनका आलू छिलना जारी था। इसके बाद जो सब्जियां चॉप करके रखी थी वो डाल दी कढ़ाई के अंदर और सब्जियों को अच्छे से भुनना स्टार्ट कर दिया था। इसे भुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा। इसके अंदर जो पानी होता है वो ड्राई होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है सब्जियों के अंदर थोड़ा नमक डाल के आधा घंटा रखने के बाद इसे निचोड़ के, मतलब पानी निकाल के, ये सब्जियां इसके अंदर डाले। आलू को भी क्रश करना स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा मद्रास करी पाउडर की टेस्ट कम थी तो थोड़ी मद्रास करी पाउडर और बढ़ा दी इसके अंदर और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था। 2 बड़े चम्मच और नमक इसके अंदर डाल दिया था। नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ती है और फिर इसे भूनने में आसानी हो जाती है। लगभग आधा घंटा भूनने के बाद इसके अंदर उबले हुए आलू डाल दिए थे। इतनी बड़ी कढ़ाई में इतनी सब चीज़ें अच्छे से भूनना बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, सच कहता हूँ। आलू डालने के बाद हमें ध्यान रखना है आलू नीचे से लगने नहीं चाहिए, इसके लिए कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है। एरोमेट सीजनिंग ये टेस्ट एनहांसर होता है, ये ऑप्शनल चीज़ है लेकिन हम डालते हैं कभी कभी, थोड़ी इससे और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कटलेट्स। लगभग 2 टेबलस्पून एरोमेट सीजनिंग इसके अंदर डाल दिया था और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया। लगभग 3 बड़े चम्मच काला नमक इसके अंदर डाल दिया था। इसे अच्छे से मिला लिया था और फिर गैस बंद करके इस मिक्सचर को निकाल लिया था। इस मिक्सचर को फैन के नीचे रख दिया था। पूरी तरह से इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कटलेट को बैचेस वाइज बनाते हैं, मतलब पूरा मिक्सचर बाहर नहीं रखना है। मिक्सचर 1-1.5 घंटा ठंडा होने के बाद आधे से ज़्यादा मिक्सचर अंदर रख दिया था फ्रिज के अंदर और जो बाहर मिक्सचर था उसके अंदर लगभग आधा किलो पैनको ब्रेड क्रम्स डाल दिए थे। इससे ये मिक्सचर ड्राई बनता है। ब्रेड क्रम्स पानी खींच लेते हैं, उससे ये और ड्राई बनता है। हमारी होटल वाली हर ट्रिक आपके साथ शेयर करने की मेरी कोशिश है। हर कटलेट का जो आलू का मसाला है उसका वजन यहाँ पर 40 ग्राम रखा हुआ है। ये थोड़े छोटे साइज के कटलेट है, आप बड़े भी बना सकते हैं। कई रेस्टोरेंट में इसके अंदर बीटरूट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होटल्स के अंदर जनरली हम लोग नहीं डालते। ये देखिए, नीरज ने कटलेट का शेप देके इसे
बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये ट्रे कंप्लीट होता है वैसे इसे फ्रिज में रखना है, बिल्कुल बाहर नहीं रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाद में 60% मैदा, 40% कॉर्नफ्लोर और पानी और थोड़ा नमक डाल के घोल बना दिया था। ये थोड़ा पतला होता है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। इसके अंदर फ्रिज से निकाल के ये कटलेट थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और पैन को ब्रेड क्रम्स के अंदर इसे इस तरह से कवर करना है। डबल कोटिंग भी आप कर सकते हैं, ये सिंगल कोटिंग कर लिए थे कटलेट। अगर तुरंत आप सर्व नहीं कर रहे हो तो इसे फ्रिज में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, टीम ने मिलकर ऐसी बड़ी 3 परत भरकर कटलेट्स बनाए हुए हैं जो 1000 के ऊपर है। जहाँ पर पार्टी थी वहाँ पर फ्राई करना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए टीम को पहले से ही कटलेट फ्राई करके लेके जाने थे। राजेश ने तेल अच्छे से गर्म कर लिया और छोटे बैचेस में कटलेट फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। ये छोटी बैचेस में करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कटलेट डालने के बाद तेल ठंडा होता है और ठंडे तेल में कटलेट सॉफ्ट बनते हैं, तेल भी पीते हैं। इसलिए छोटी बैचेस में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक कटलेट को अच्छे से फ्राई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्राई होने के बाद इस तरह से इसे फैला के रखना है। एक के ऊपर एक गर्म कटलेट ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो सॉगी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और ट्रेज में अरेंज करके इसे पार्टी के लिए लेके गए थे। अंदर से देखिए कटलेट का टेक्सचर, आपको देख के पता चल रहा होगा कितना टेस्टी बना है ये। पार्टी में इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था। सबने बहुत एंजॉय किए ये कटलेट। समोसा, छोले चाट, कटलेट और ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट सॉस, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था ये। एक्चुअली वहीं पर फ्राई होते थे तो ज़्यादा अच्छा था। उस दिन माइक्रोवेव में इसे कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करके इसे सर्व किया था। हमारी टीम का ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय।